फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में पढ़ा था और आज हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि अगर आप लोग लॉकडाउन में घर पे स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप लोग स्टडी कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम लोग बेहतर प्रिपरेशन करा रहे हैं आप लोगों की। और आपसे साथ में एक और अपील करना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, आप लोग स्टडी स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें कि इस साल वैकेंसी नहीं आनी है। अगर वैकेंसी आ गई तो आप लोगों के पास कोई दूसरा मौका नहीं होगा फ्रेंड्स। इसलिए इस अवसर को, इस जो लॉकडाउन है, इसमें टाइम वेस्ट ना करें और इसे अवसर के रूप में बदलें। आशा करता हूं दोस्तों आप मेरी बात को समझेंगे और स्टडी करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की नदियां। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी लगभग 200 नदियां बहती हैं। कितनी नदियां? 200 नदियां बहती हैं छोटी बड़ी। लेकिन प्रमुख रूप से हमारे यहाँ पर 5 नदियों जो हम प्रमुख रूप से हम अपने मध्य प्रदेश में जिन्हें गिनते हैं वो है सबसे पहले नर्मदा, दूसरी हमारी चंबल, तीसरी हमारी सोन नदी और चौथी है हमारी ताप्ती नदी और पांचवी है हमारी बेतवा नदी। अगर कोई व्यापक में क्वेश्चन बनता है तो वो इन्हीं 5 नदियों में से बनता है और इन्हीं 5 नदियों को हमें डिटेल से पढ़ना है। बाकी हम पढ़ेंगे लेकिन उतने डिटेल से नहीं पढ़ेंगे जितना कि हमें इन 5 नदियों को पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन 5 नदियों को हम डिटेल से पढ़ेंगे और हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं अतुल अपने YouTube चैनल संभार 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों को एमपीजी के समझ में आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। हम आप लोगों को बेहतर प्रिपरेशन कराने की पूरी कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे हम नर्मदा नदी। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक मैंने आप लोगों को दूसरी क्लास में एमपीजीके की में इसकी हमने हाइट बताई थी आपको 1057 मीटर और अमरकंटक से मैंने आप लोगों को 3 नदी बताई थी जो कि थी नर्मदा, एक थी हमारी सोन नदी और एक थी हमारी जोहिला। यानी नर्मदा, सोन और जोहिला ये तीनों नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। अमरकंटक की हाइट कितनी है? 1057। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश के 15 जिलों, व्यापम का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान देना। नर्मदा मध्य प्रदेश के 15 जिलों में बहती हुई और लगभग मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर की लंबाई तय करके गुजरात में, मध्य प्रदेश और गुजरात महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवेश करती है और इसकी कुल लंबाई हो जाती है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर। लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ कितनी है? 1077 किलोमीटर। व्यापक में क्वेश्चन आया था कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से निकलती है? तो 15 जिलों से। एमपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी की हाइट कितनी है एवरेज। नर्मदा नदी की औसत हाइट कितनी है? 350 से 450 मीटर। लंबाई सबको पता होती है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जैसे नर्मदा नदी की लंबाई पता ना हो। लेकिन एमपीएसआई 2017 में क्वेश्चन आया था कि इसकी एवरेज जो है वो हाइट कितनी है, तो हाइट है 350 से 450 मीटर। ये दोनों क्वेश्चन, ये व्यापम का क्वेश्चन और ये है एमपीएसआई का क्वेश्चन नर्मदा नदी के बारे में। अमरकंटक से निकलकर नर्मदा मध्य प्रदेश के 15 जिलों में गुजरती हुई 1077 किलोमीटर की लंबाई तय करके महाराष्ट्र और फिर गुजरात में पहुंचती है। गुजरात में पहुंचने के बाद यह है अरब सागर की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी में
गिर जाती है या खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने नर्मदा नदी का उद्गम स्थल देख लिया, हमने समापन देख लिया, नर्मदा नदी की हाइट देख ली और नर्मदा नदी की हमने ऊंचाई देख ली। अब हम देखेंगे नर्मदा नदी की परियोजना कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अवंती बाई परियोजना, रानी अवंती बाई परियोजना, रानी अवंतीबाई परियोजना जिसे हम बरगी परियोजना भी कहते हैं। दूसरी है इंदिरा गांधी परियोजना और तीसरी है सरदार सरोवर परियोजना। वैसे तो नर्मदा नदी पर बहुत सी परियोजना संचालित है, लेकिन ये तीन है बड़ी बड़ी परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना है और इन्हें हम मेनली लेंगे। सबसे पहली रानी अवंतीबाई परियोजना जिसे हम बरगी परियोजना भी कहते हैं, ये जबलपुर में है, जबलपुर में है ये। इंदिरा गांधी परियोजना खंडवा में है और सरदार सरोवर परियोजना हमारे गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, गुजरात में पड़ती है। गर्मी बहुत है आज। हमने परियोजना देख ली नर्मदा नदी की। अब हम देखेंगे नर्मदा नदी की सहायक नदियां। तो जितने भी ये एनिमल्स के नाम मिलेंगे आपको, जैसे दुधी हो गई, हिरन हो गई, तेंदुली हो गई, बनास हो गई, बाघ हो गई, शक्कर हो गई, ठीक है, ये सारी की सारी नदियां नर्मदा की सहायक नदियां हैं। फ्रेंड्स एक चीज याद रखना, शक्कर बहुत बार पूछा गया, शक्कर नदी नर्मदा की सहायक नदी है। दुधी है, बनास है, हिरन है, तेंदुली है, तवा है, बहुत सारी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, और नर्मदा नदी को पुराणों में रेवा कहा गया है। पुराणों में नर्मदा नदी को रेवा कहा गया है और प्रसिद्ध भूविज्ञानी जिन्हें हम भूगोल का पिता कहते हैं, टॉलमी ने नर्मदा को नामादोस कहा है, नामादोस कहा है। और नर्मदा का एक अन्य नाम मैकलसुता भी है, मैकलसुता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने नर्मदा नदी के बारे में एक बार हमको एक रिवीजन कर लेते हैं। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक की हाइट हो जाएगी 1057 मीटर और अमरकंटक से सोन और जोहिला नदी भी निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों में बहती हुई लगभग 1077 किलोमीटर बहकर महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवेश करती है और नर्मदा नदी की कुल लंबाई हो जाएगी 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर बहने के बाद नर्मदा नदी अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी। नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं शक्कर, दुधी, बनास, हिरन, तेंदुली, तवा, कई सहायक नदियां हैं। और नर्मदा नदी पर जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो है सरदार सरोवर परियोजना, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दूसरी हमारी इंदिरा गांधी परियोजना जो कि खंडवा में है, तथा तीसरी है रानी अवंतीबाई परियोजना जो कि जबलपुर में है। पुराणों में नर्मदा नदी को रेवा कहा गया है, टॉलमी ने नामादूस कहा है तथा मैकलसुता नर्मदा का अन्य नाम है। एमपीएसआई का क्वेश्चन था कि नर्मदा नदी की औसत हाइट कितनी है, तो वो है 350 से 450 मीटर। इसके बाद देखेंगे हम चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम होता है महू के जानापा पहाड़ी, जानापा पहाड़ी। मैंने आप लोगों को दूसरी क्लास में इसकी हाइट बताई थी, इसकी हाइट थी 854 मीटर।
इसकी हाइट बताई थी मैंने आप लोगों को 854 मीटर। जानापा पहाड़ी से ये निकल कर यहां से मंदसौर और राजस्थान की सीमा बनाते हुए यह उत्तर प्रदेश में इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है। इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है। हमारे मध्य प्रदेश की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर ही थी, जिसका नाम था गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना। दोस्तों याद रखना, हमारे मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर थी, नर्मदा नदी पर नहीं थी, चंबल नदी पर थी, जिसका नाम था गांधी सागर परियोजना, और ये थी हमारी मंदसौर में। इस पर दो अन्य परियोजनाएं हैं। दूसरी हमारी राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर जो कि चित्तौड़गढ़ में है, तथा तीसरी है जवाहर सागर, जवाहर सागर जिसे हम कोटा बैराज भी कहते हैं, और ये राजस्थान के कोटा जिले में है। तो चंबल नदी इंदौर के महू के जानापा पहाड़ी से निकलकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है और इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है। इस पर तीन परियोजना है। गांधी सागर परियोजना जो कि मंदसौर में है, यह हमारे मध्य प्रदेश की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना थी। दूसरी है राणा प्रताप सागर जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है, और तीसरी है जवाहर सागर जो कि राजस्थान के कोटा जिले में है। चंबल नदी की सहायक नदियां हम देखें तो काली सिंध, पार्वती, क्षिप्रा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और चंबल नदी की कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। चंबल नदी ने अपने रास्ते में कई खड्डों का निर्माण किया है अपने रास्ते में बहते हुए, जिसे हम अवनालिका अपरदन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चंबल नदी में इतना ही। अगर चंबल नदी का पुराना नाम देखना चाहो तो चंबल नदी का पुराना नाम है चरमावती। पुराणों में इसका नाम मिलता है चरमावती। ठीक है फ्रेंड्स, अगली नदी हम देखेंगे सोन नदी। अगली देखेंगे हम सोन नदी। उद्गम मैंने आप लोगों को बताया था कि उद्गम यहां से होता है अमरकंटक से, और ये अमरकंटक से निकलकर हम उत्तर दिशा की ओर बहते हुए गंगा में मिल जाती है। कहां पे मिल जाती है? ये गंगा में मिल जाती है। हमारे मध्य प्रदेश की दो नदियां हैं जो डायरेक्ट गंगा में मिलती हैं, एक है सोन नदी और दूसरी है टोंस नदी, वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये सोन नदी हमारे मध्य प्रदेश से निकलकर सीधी गंगा में मिल जाती है पटना के समीप। सोन नदी की कुल लंबाई है 780 किलोमीटर, और इस पर जो परियोजना है वो है बाण सागर परियोजना। इस पर जो परियोजना है वो है बाण सागर परियोजना। ठीक है फ्रेंड्स, तो सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है और पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 780 किलोमीटर, और इस पर जो परियोजना है वो है बाण सागर परियोजना। अगली हम देखेंगे ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम होता है बैतूल के मुल्ताई से, बैतूल के मुल्ताई से, और यह मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती हुई गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई हम देखें तो इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर।
ताप्ती नदी की कुल लंबाई है 724 किलोमीटर और इसका उद्गम होता है बैतूल के मुल्ताई से और यह खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस पर जो बसे नगर हैं वो है सूरत और बुरहानपुर। यह मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती हुई बहती है। इसके बाद हम देखेंगे बेतवा नदी। बेतवा नदी निकलती है कुमरा गांव रायसेन। कुमरा गांव रायसेन से निकलकर यह हमीरपुर में जाकर यमुना में मिल जाती है। बेतवा नदी जो है हमीरपुर में जाकर यमुना में मिल जाती है। बेतवा नदी की कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। यह उत्तर प्रदेश में जाकर हमीरपुर में जाकर यमुना में मिल जाती है और यमुना जाके गंगा में मिल जाती है इलाहाबाद में। इसका उद्गम है कुमरा गांव रायसेन। बेतवा नदी पर कुछ परियोजनाएं हैं जैसे माता टीला बांध जिसे हम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं, जो कि कहां पे बबीना, झांसी के पास एक स्टेशन पड़ता है बबीना, वहां पे है। दूसरी हमारी जो भांडेर नहर है, भांडेर नहर वो बेतवा से ही निकाली गई है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो हलाली नहर है, हलाली नहर वो भी बेतवा नदी से निकाली गई है। हमारा जो भोपाल है वो बेतवा और पार्वती नदी के दोआब पर स्थित है। एक बार क्वेश्चन आया था कि भोपाल किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो भोपाल है बेतवा और पार्वती नदियों के दोआब पर स्थित है। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का स्थान। तो हमारा जो भोपाल है वो बेतवा और पार्वती के दोआब पर स्थित है। हमने नर्मदा के बारे में देखा, हमने चंबल के बारे में देखा, सोन के बारे में देखा, हमने ताप्ती के बारे में देखा, हमने बेतवा के बारे में देखा, हमने मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों के बारे में पढ़ा, उनकी परियोजना देखी, उनकी सहायक नदियां देखी। बेतवा की सहायक नदियां लिख लेना दोस्तों, और है जैसे धसान है, और है कैथन है, ये सारी उसकी सहायक नदियां हैं। अब हम देखेंगे छोटी नदियां। कटनी से जो केन नदी है, केन नदी, केन जो नदी है वो कटनी से निकलकर बांदा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बांदा में जाकर यमुना में मिल जाती है। ये जो यमुना नदी है, जो केन नदी है, वो बांदा के समीप यमुना में जाकर मिल जाती है। और केन नदी निकलती कहां से? कटनी से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त जो बेतवा है, बेतवा भी यमुना में मिल रही थी हमीरपुर के पास। एक है टोंस नदी। टोंस नदी निकलती है सतना जिले से। कहां से निकलती है? सतना जिले से निकलती है। सतना की जो कैमूर पहाड़ी है वहां से निकलती है टोंस नदी और डायरेक्ट मिलती है गंगा में। हमारे मध्य प्रदेश से 2 नदियां मिलती हैं जो कि गंगा में मिलती है, वो है टोंस और सोन। इसके अतिरिक्त देवास का एक गांव है बागलीमुखी। बागलीमुखी से निकलती है काली सिंध और जाके मिल जाती है ये चंबल में। काली सिंध निकलती है और जाके मिल जाती है चंबल में। काली सिंध देवास के बागलीमुखी से निकलती है नदी काली सिंध और जाकर चंबल में मिल जाती है। चंबल में एक और नदी मिलती है छिप्रा। छिप्रा निकलती है इंदौर के काकरी बरडी नामक स्थान से निकलती है और प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर छिप्रा नदी के किनारे स्थित है और यह भी जाकर चंबल में मिल जाती है। इसके अतिरिक्त एक और नदी मिलती है, उसका नाम है पार्वती।
पार्वती सीहोर जिले के चचौड़ा गांव से निकलती है और यह भी चंबल में जाकर मिल जाती है, यानी चंबल में काली सिंध मिल रही है, पार्वती मिल रही है और क्षिप्रा मिल रही है। और हमारा जो भोपाल कहां पे, पार्वती और बेतवा नदी के द्वार पर स्थित है। एक नदी है माही नदी, माही नदी ये निकलती है धार जिले से। इसकी एक विशेषता है कि यह कर्क रेखा जो हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये व्यापम का क्वेश्चन है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका उद्गम होता है धार जिले से और यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर है सिवनी। सिवनी का एक स्थान है पारसवाड़ा। पारसवाड़ा से एक नदी निकलती है वैनगंगा। वैनगंगा नदी निकलती है सिवनी के पारसवाड़ा से और यह महाराष्ट्र से निकलने वाली वर्धा नदी, वर्धा नदी में जाकर मिल जाती है। और वर्धा और वैनगंगा का जो संगम होता है उसे हम कहते हैं प्राणहेता, इसे हम कहते हैं प्राणहेता। सिवनी के पारसवाड़ा से निकलती है वैनगंगा और जो कि महाराष्ट्र से निकलने वाली वर्धा नदी में मिल जाती है और वर्धा और वैनगंगा के हम संगम को कहते हैं प्राणहेता। शिवपुरी के पठार से 2 नदियां निकलती हैं, कूनू और कुंवारी। शिवपुरी के पठार से निकलती हैं ये दोनों नदियां, कूनू और कुंवारी, और यह भी जाके सिंध नदी में मिल जाती हैं। सिंध नदी में जाकर ये मिल जाती हैं। सिंध नदी, सिंध नदी का उद्गम स्थल है सिरोंज। गुना के सिरोंज से सिंध नदी का उद्गम होता है और हमारे मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा बांध है वो सिंध नदी पर बना है। आप लोगों को कई बुक्स में हमारे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर मिलेगा, लेकिन वो अब पुरानी बात है। हमारे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध सिंध नदी पर है, जो कि सिंध नदी कहां से निकलती है, गुना जिले के सिरोंज तहसील से निकलती है और इसकी सहायक नदियां हैं कूनू और कुंवारी, और कूनू कुंवारी निकलती हैं शिवपुरी पठार से। एक नदी है तवा नदी, इसका उद्गम होता है पचमढ़ी, पचमढ़ी में महादेव पर्वत। मैंने आप लोगों को सतपुड़ा रेंज बताई थी, 3 हिस्सों में डिवाइड थी। तो जो बीच का हिस्सा था बड़वानी की पहाड़ियां थी सब, और यहाँ पे महादेव हिल्स थी, फिर मैकान हिल्स थी। तो महादेव पर्वत में पचमढ़ी है, वहां से निकलती है तवा नदी, और तवा नदी सहायक नदी है नर्मदा की। तवा नदी सहायक नदी है कि किसकी, नर्मदा की। ठीक है फ्रेंड्स, तवा निकलती कहां से, पचमढ़ी से। हमारे मध्य प्रदेश का जो पहला बड़ा बांध, वो सॉरी पुल जो ब्रिज था वो पहले था तवा नदी पर, लेकिन अब है सिंध नदी पर। सबसे लंबा नदी पुल पहले था तवा नदी पर, अब है सिंध नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार हम लोकेट कर लेते हैं सारी नदियों को। हमारे कंटक से हमने 3 नदियां देखी थी। एक निकली थी हमारी नर्मदा, एक निकली थी हमारी सोन, और एक निकली थी हमारी जोहिला। यहां रायसेन के कुमरा गांव से निकल रही थी हमारी बेतवा, जो कि हमीरपुर में जाकर यमुना में मिल जाती है। यहीं महू से निकल रही थी हमारी
चंबल नदी जो कि इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है। और यहीं पे से निकलती हमारी सिंध निकल रही थी हमारी गुना जिले की सिरोंज तहसील से। और सिंध नदी की 2 सहायक नदियां थी, कूनू और कुमारी। इसके बाद थी हमारी तवा नदी, ताप्ती निकल रही थी हमारी बैतूल के मुल्ताई से। इसके बाद थी हमारी तवा निकल रही थी पचमढ़ी से। और नर्मदा की सहायक नदियां थी, कई सहायक नदियां पढ़ी थी हमने, तवा, दूधी, सक्कर, हिरन, तिनोली, बनास आदि सहायक नदियां पढ़ी थी। इसके बाद हमने देखी थी यहाँ पे माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काट रही थी। और यहाँ पे हमने देखी थी केन नदी, टोंस नदी, ये भी जाकर यमुना में जाकर मिल रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कुछ वन लाइनर जो नदियों के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती और माही। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है वैनगंगा। उत्तर की ओर बहने वाली नदी है सोन, बेतवा, चंबल। जो वैनगंगा थी वो महाराष्ट्र में जाकर वर्धा से मिलाई थी और वर्धा तथा वैनगंगा के हम संगम को कहते हैं प्राणहिता। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी 200 नदियां बहती हैं। हमने मेनली रूप से सारी नदियों को पढ़ लिया है। आशा करता हूं आप लोगों को मध्य प्रदेश की नदियां समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें।